पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत। अजमेर में 5 लाख रुपए और राज्य के अन्य गांवों कस्बों में 50 लाख के गबन का है आरोप। अजमेर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जयपुर की पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति पर पूर्व में कुछ लोगों व पार्षदों द्वारा लगाए गए लूट और धोखाधड़ी के आरोप आज सही साबित होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को समिति से जुड़े अनेक लोगों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचकर कंपनी प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह शेखावत और AKA न्यूज़ के कथित पत्रकार सुखदेव भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय के साथ उनका रुका हुआ पैसा भी दिलाने की मांग की है। प्रार्थी प्रदीप, जितेंद्र, मुकेश कुमावत, नंद किशोर प्रजापत, शिवलाल सेन, रेणु जायसवाल, पूनम जयपाल सहित 40-50 कार्यकर्ताओं ने बताया कि उपेंद्र सिंह शेखावत ने फर्जी संस्था पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति बनाई और अजमेर, भीलवाड़ा, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, नावा, मिठड़ी, डेगाना में गरीब महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए का गबन कर लिया। उसके स्थानीय कर्मचारियों ने अजमेर में भी 5 लाख रुपए से ज़्यादा का गबन किया है, जिसमें एक पत्रकार सुखदेव भट्ट, जो AKA न्यूज़ का CEO बताता है, उसने भी उसके साथ मिलकर चैनल के माध्यम से गलत सूचनाएं लोगों तक पहुँचाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मेरे हस्बैंड इसमें जुड़े हुए हैं पर्यावरण संरक्षण जन कल्याण समिति। नहीं बताते। ठीक है, ये हमारे घर पे आए थे सेंटर खुलवाने के लिए। हमसे 300 रुपये वसूले किया है, लेकिन ना हमारे घर पे कुछ काम किया है। 1 या 2 बार ही माल आया गया है और मेरे हस्बैंड इसमें काम करते हैं, जिनसे 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी निकलती है। रोज़ कहते हैं कि आज देंगे आज देंगे। पहले 14 तारीख का टाइम दिया गया था और अब 20 तारीख का। इसकी सारी चैटिंग मेरे पास पड़ी है, इनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी है। इन्होंने कहा गया है कि 20 तारीख को उनको सैलरी दी जाएगी और आज बंदा कहता है कल रात को कि ना मुकेश जी के साथ में हो, तुम मुकेश जी के साथ सैलरी लो, हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे, हमारे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ की फैक्ट्री थी, किस चीज़ का? मसाले का पैकिंग का था। ये सब सबके घर पर अलग अलग होता है सेंटर का। किस नाम से थी? पर्यावरण संरक्षण जन कल्याण समिति। अब क्या कह रहा है? नहीं दे रहा पैसा? अब सैलरी नहीं दे रहा हमारे को। वो कह रहा है जिसे हमारे साथ हो जाओ तभी हम आपको पेमेंट देंगे, वरना हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। कितने लोगों के पैसे अटके हुए? सर कम से कम 40 से 50 लोगों के पैसे अटके हुए और कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास। किस किस के खिलाफ शिकायत की है? भूपेंद्र सिंह शेखावत और सुखदेव भट्ट के खिलाफ। सुखदेव भट्ट है जो हमारे से गलत लैंग्वेज में बात करता है, बात करने का तमीज़ नहीं है उसको। हमारे को धमकी देता है वो कि अगर आप हमसे मिल जाओगे तो हम आपके पैसे भी दिला देंगे, तुम्हारा काम भी शुरू करा देंगे। कौन है सुखदेव? सर ये पत्रकार है, मीडिया है। अच्छा जी, ये हम पर्यावरण संरक्षण जन कल्याण समिति से हैं। ये हम लोग भी यहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी ग्रुप बनाए हैं, लेकिन अभी तक हमारा पेमेंट और हमारे ग्रुप की सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। ना तो वहाँ पे माल गया है और हम कुछ बोलते हैं तो हमको धमकियाँ भी दी जाती है कि आप लोग कुछ करोगे, आप लोग एक्शन लोगे तो हम आपसे डबल एक्शन लेंगे आपके लिए। तो हम तो यही चाहते हैं लोगों को, उनको जो माल जाना चाहिए उनके सेंटर पे, तो उनके घर पे माल जाना चाहिए। और हमारी जो सैलरी रोकी हुई है सर ने, वो हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। और जो हमको ये फालतू की धमकियाँ देके हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं, तो इन सब पे रोक लगनी चाहिए। धमकियाँ यही मिल रही है हमें कि आप लोग एक्शन लोगे तो आपसे बड़ा एक्शन हम लेंगे आप लोगों के खिलाफ। इनकी वाइफ भी धमकी देती है। इनकी वाइफ भी धमकी देती है। कॉल आते हैं हमारे पास। मेरे खिलाफ कर्मचारी हो, कर्मचारी की जैसे रहो। कितने जने हैं वो? मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन हुई। 70 एम्प्लॉय है। 70 एम्प्लॉय है। पैसा कितने का बचा? पैसा सबका ही बाकी, अभी तक किसी का पैसा नहीं आया। और 6,000 तो महिलाएं खड़ी है। कौन है वो कंपनी चलाने वाला? भूपेंद्र सिंह शेखावत जी। क्या पहले भी कहीं चलाता था क्या? नावा? पहले नावा में और मिठड़ी में इन्होंने सुना है, इनकी सुनी है, लेकिन वहाँ पर भी यही हो रखा है। वहाँ से ग्रुप बना के ये लोग वापस आए हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे ग्रुप पे भी कुछ काम नहीं हुआ। कितने पैसे लेता था ये? 300 रुपये। और दूसरे जैसे बड़े लेवल पे बनाना है किसी को? जी ना, मतलब ये लेवल पे बनाना किसकी क्या? जैसे ऊपर अधिकारी को बनाना है, उनसे कितने पैसे? नहीं ना, उनसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी। हम 5,000 रुपये सिक्योरिटी भी, तो हम सबसे 5,000 सिक्योरिटी भी ले रखी है सबने, और अभी तक हमारे को कुछ मिला नहीं है। ना तो हमारी सिक्योरिटी वापस आई है, ना हमारा जो अमाउंट है वो हमको वापस मिला।
समिति में काम करने वाले मुकेश कुमावत ने बताया कि वे उनके ड्राइवर के रूप में कार्य करता था। उसके नाम से संस्था का खाता खुलवाकर चेक बुक पर लगभग 20 लाख रुपए के चेक वितरित कर चुका है, बिना किसी अनुमति के, जिसका जिम्मेदार वह खुद है। वहीं इन लोगों ने सूर्या फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से माल मंगवाकर खुद रातों रात माल बेच दिया और पूरे स्टाफ पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऐसे में इन लोगों को गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच की जाए और भोले भाली गरीब महिलाओं का लाखों रुपया जो इन लोगों ने धोखे से लूटा है उसे वापस दिलवाया जाए। पर्यावरण संरक्षण एवं जनकल्याण समिति के नाम से यहाँ एनजीओ चला रखा है, जो कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी शेखावत ने चला रखा है। और वो लोगों को कभी तो संस्था का अध्यक्ष बताता है, कभी चेयरमैन बताता है। ऐसे बता के महिलाओं से रोजगार के नाम से 300 रुपये वसूल रहा था पिछले 3-4 महीने से। ठीक है, महिलाओं को बोल रहा है रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। कम से कम 10 जगह उसने माल पहुंचाया और कहीं पे भी माल नहीं पहुंचाया है। जब हमने ये आवाज़ उठाई और उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जांच करवाई तो रजिस्ट्रेशन फर्जी निकला और ना ही लाइसेंस है उसके पास में। उस बंदे ने, मैं उनके यहाँ पे ड्राइवरी का काम करता था, तो उस बंदे ने मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके और मेरे BRN उद्यम GST नंबर मेरी वाइफ के नाम जनरेट करवा के लोगों को बोल रहा है कि साहब सूर्या फूड इसके नाम से है। जबकि मेरे से उन्होंने मसाला भी मंगवाया था। मैं अपने घर से पैसे लाके उनको मसाले के लिए पैसा दिया था। उस मसाले को उसने रातों रात बेच दिया, ना ही उसका मेरे को GST का बिल वापस दिया। और बंदा अब हम सब लोगों पे और जितना भी स्टाफ है उन पे आरोप लगा रहा है कि इन्होंने मसाले का गमन कर दिया। कभी बोलता है कि लाखों रुपए का गमन कर दिया, कभी वो बंदा ये बोलता है कि ये फर्जी डायरियाँ छुपवा के और लोगों के सामने जाके गमन कर रहे हैं पैसों का, लोगों से पैसे लूट रहे हैं। बल्कि लोगों के पैसे अटके हुए हैं, कम से कम 70-75 स्टाफ का पैसे अटके हुए हैं और 5 शामिल है इसमें। कौन शामिल है इसमें? पूरा स्टाफ ही अच्छा उनमें एक तो भूपेंद्र सिंह शेखावत, एक सुखदेव पत्रकार बताता है यहाँ का, ये आका न्यूज का, वो उसके शामिल है उसके साथ ही। हमने उनको जब सच्चाई बताई कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, तो वो पत्रकार भी हमारे को धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुमको सलाखों के पीछे डाल दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। धमकियाँ दे रहा है रोज़। बोले किशनगंज थाने में आप रिपोर्ट दर्ज कराने तो जाओ, मैं आपको पहले ही सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। और भूपेंद्र शेखावत मेरे को धमकियाँ दे रहा है कि तेरी बीबी को घर से उठा दूंगा, तेरे को ये करवा दूंगा, खड़े खड़े कटवा दूंगा। ऐसी धमकियाँ दे रहा है हम लोगों को। शिकायत किसको दिया है? शिकायत किशनगंज थाने में रिपोर्ट दे के आए और जिला यहाँ SP सर को शिकायत दे रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में कुछ पार्षदों द्वारा समिति पदाधिकारियों पर प्रत्येक महिला से 300 रुपये लेकर उसे सदस्य बनाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने की लूट का मामला सामने लाया गया था। उसके बाद समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह शेखावत और सुखदेव भट्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया था कि अजमेर में लगभग 655 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। लेकिन आज कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही उनकी पोल खोल दी गई कि किस तरह से ये लूट का कारोबार पिछले लंबे समय से चल रहा था।